सभी को नमस्कार। आदर्श घर संस्कार चैनल में मेरी माँ आप सबों के बीच है। वो उन्हें कुछ आप लोगों से बातचीत करना है आज, तो हम लोग कुछ विषय पे उनसे बातचीत करेंगे। चलिए बातचीत का शुरुआत करते हैं। पहला जो टॉपिक है हम लोग का आज का वो है, आखिर घर को कैसे जोड़कर रखा जाए। तो माँ बताइए कि घर को जोड़कर कैसे रखा जाए। बड़े आदमी को चाहिए कि अपने बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। हाँ, सम्मान होना चाहिए और पूछताछ करना चाहिए। जी जी। हाँ, ये बात है। अपने मर्जी से करे वो अच्छा बात है, कोई गलत बात नहीं है। मर्जी भी चले, कुछ पूछने से कोई रिलेशन छोटा नहीं होता है। अच्छा, तो एक बात और बताएं कि घर में बहुत प्रकार के संबंध होते हैं। भाई का संबंध, पिता का संबंध, माता का संबंध, बहन का संबंध, सास और बहू का संबंध होता है। तो इन सारे संबंधों में सामंजस्य कैसे स्थापित करके कोई रख सकता है। हाँ, तो ये बताएं। ये बताएं कि सामंजस्य ऐसा होगा कि कंप्रोमाइज करना होगा। हर आदमी को कंप्रोमाइज करके चलना पड़ेगा और जो समस्या आएगा सबसे पूछ करके काम करना चाहिए, तभी समस्या समाधान हो जाएगा आराम से। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बुराई भी नहीं है और छोटी मोटी बात भी नहीं है। तो बड़ा बात हुआ। और जो ऐसा करेगा, बहू या बेटी या पुतो या बेटा, सबका सम्मान ही करना चाहिए। अच्छा, तो ये बात हो गई। अब अगली बात ये है कि संयुक्त परिवार में जो भारतीय संयुक्त परिवार की व्यवस्था है, उसमें आप ये बताएं कि उसके जो घर परिवार के जो विभिन्न प्रकार के जो समस्याएं आती हैं, तो समस्या का समाधान क्या परिवार को एकजुट होकर करना चाहिए या फिर किसी एक पे छोड़ देना चाहिए। नहीं, करना चाहिए। किस प्रकार करना चाहिए? करना चाहिए सबको एक जगह बैठ के, जैसे मीटिंग होता है, बैठ करके आपस में मेल जोल से समाधान कर लेना चाहिए। कहा है कि इसमें भी बाल बच्चे छोटे मोटे सब एक सदस्य के जैसे होते हैं। सभी अपना दायित्व पूरा कर सकते हैं। आपके कहने का दायित्व पूरा कर सकते हैं और सबको अपना मनोबल भी बढ़ सकता है बच्चा सबको। एक समस्या और आती है परिवार में कि अगर संयुक्त परिवार है तो सभी का अपना अपना पसंद होता है। आखिर सबका पसंद अलग, जैसे खाना ही बन रहा है तो अब सबका पसंद अलग है। कोई कहेगा मुझे पूरी खाना है, कोई कहेगा चावल खाना है, कोई कहेगा आज मुझे खीर बना दो। तो आखिर इस परिस्थिति में आखिर किस तरह से निपटा जाए, सो आप बताएं। ये बच्चे को भी बात मानना चाहिए, खीर बनना चाहिए। बड़े को तो जो भोजन है तो अच्छा, तो बच्चा का बात मान लेना चाहिए कि खीर बनना है। अब बड़े को उस समय जो है थोड़ा सा अपना कंप्रोमाइज करना चाहिए कि कोई बात नहीं, बच्चा है तो खीर बनना चाहिए। हाँ, तो बड़े बुजुर्गों का तो खाना अलग होता ही है, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं। आज जो बूढ़े हैं, तो जो बूढ़े हैं जिनको जो है समस्या है, किसी प्रकार का कोई रोग वोग है, तो उनके लिए तो बनना ही पड़ेगा। तो उनके लिए तो बच्चे को भी छोड़ना पड़ेगा। हाँ, नहीं, बच्चे को तो नहीं छोड़ना पड़ेगा। क्या बच्चा जब छूट जाएगा तो बच्चा रुट जाएगा, तो मनाने में ही 1 घंटा लग जाएगा। इसीलिए उनका भी काम होना चाहिए, बड़े को भी काम होना चाहिए। अच्छा, अब बात आई कि आजकल जो है बहु लोग भी जो है नौकरी वगैरह कर रही हैं। तो वैसी स्थिति में पहली वाली स्थिति तो रही नहीं, जो बहू जो पूरा दिन से घर में देंगी और सारा काम करेगी। तो ऐसी स्थिति में बहू के लिए क्या निर्देश हो सकता है, जरा बताएं हमें। उसको ऑब्जेक्शन नहीं डालना चाहिए, है ना। रीति और रिवाज पीछे चला गया और रीति रिवाज अभी यूनिक समय में यूनिक बात होना चाहिए कि आप नौकरी करने वाली, सर्विस करने वाली बहू है तो ठीक से जाए, बेहिसाब से नहीं जाए, कोई छेड़छाड़ नहीं करे, ऐसा वातावरण में नहीं घुले मिले। सावधान से जाना चाहिए, सावधान से आना चाहिए, हमेशा सावधान अपने को बनाए रखें। अच्छा, तो सर्विस कर सकती है अच्छा से। अच्छा, परिवार हो गया। अब परिवार से बाहर भी परिसर होता है एक, जैसे दादा दादी का घर हो गया, नानी का घर हो गया। आखिर जो है कोई महिला या घर के जो हेड मेंबर हैं वो किस प्रकार घर का भी को भी देखभाल करें
और बाहर भी जो दूसरे संबंध हैं, दूर के संबंध हैं, मामा का रिश्ता है, चाचा का रिश्ता है, तो उन सारे घरों को भी किस प्रकार से जो है उनको भी वक्त वक्त पर सहायता जुड़े रहें, सहायता पहुंचाएं, किस प्रकार से संभव है ये बताइए। नाता रिश्ता के लिए आजकल तो मोबाइल हो गया, उससे सब समाचार लेना चाहिए, आना जाना चाहिए, है ना। समय के अनुसार बात विचार 5 मिनट में ही रिश्ता कायम रहता है। 5 मिनट क्यों नहीं लगे, हाल समाचार लेना चाहिए, हाल समाचार लेना चाहिए बस। और वक्त वक्त पे जाना आना भी चाहिए, वो भी जाना चाहिए। अब कोई प्रोग्राम बन गया है, शादी का, विवाह का, कोई फंक्शन का, कोई प्रोग्राम का, पार्टी का, तो समय देना चाहिए। इसमें कतराना नहीं चाहिए, तभी रिलेशन ठोस होता है। दादा से, नानी से, नाना से, मामा से, चाचा से, चाची से, दीदी से, जीजा से, हर रिश्ता निभा जाता है। और अपने को एकजुट बनाए रखने से परिवार को, नाता रिश्ता में, परिवार में मजबूती आती है, मजबूती और ताकत बनता है। बिना खाए ही ताकत रहता है कि हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग किसी से कम नहीं हैं। हाँ, तो पैसे से ही ताकत नहीं बनता है। इरादे आपका मजबूत होना चाहिए, इरादे कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए। इरादे अगर कमज़ोर हो गया तो कमज़ोर हम बन जाएंगे। इसलिए इरादे हमेशा मजबूत और बुलंदी समान होना चाहिए, एकदम बुलंद। हम लोग परिवार वाला है, हम 10 परिवार का है, हमको कोई नहीं हिला सकता है, हम किसी से कम नहीं है, पैसा कम क्यों नहीं रहे। परिवार तो परिवार होता है और परिवार में समझौता होना चाहिए। और व्यक्तिगत परिवार में कोई मतलब, परिवार तो परिवार होता है और परिवार में समझौता होना चाहिए। और व्यक्तिगत परिवार में कोई मतलब मनोरंजन नहीं है, न मान है न सम्मान है। संयुक्त परिवार में जो मिलता है परिवार, अगर एक परिवार को तबीयत खराब हो गया है तो 10 परिवार खराब हो जाता है। हाँ, व्यक्तिगत परिवार में अगर एक आदमी मन खराब हो गया है तो दूसरा आदमी परेशान होकर वो भी बीमार पड़ जाता है, तो कोई देखने वाला नहीं रहता है। इसीलिए कभी ओंठ पर नहीं लाना चाहिए कि हम व्यक्तिगत परिवार हम रहेंगे और अकेले हम खाएंगे, अकेले रहेंगे, ऐसा नहीं कभी सोचना चाहिए, भूल को भी नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, तो आज का टॉपिक जो था परिवार को जोड़कर कैसे रखें, इसके बहुत सारे प्रश्नों को मैंने पूछा है अपनी माँ से और उम्मीद करते हैं कि ये छोटा मोटा ये जो छोटा सा वार्तालाप है तो वो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अब अगले दिन हम लोग अगले टॉपिक पे आएंगे। आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। माँ धन्यवाद दें सबको। और यदि आप लोग को भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हमारा चैनल का नाम है आदर्श घर संस्कार। आज ये पहला वीडियो है जो हम लोगों ने शूट किया है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है। नमस्कार। नमस्कार।